हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहती है मुझे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले उठी, नहा धो के पूजा करके आई, देन उसके बाद में फिर बच्चों का लंच बनाया। कल मैं पूजा करने नहीं जा पाई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो पूरा दिन ऐसा ऐसा बोरिंग निकला था ना मेरा, सच में। मतलब पूरा ऐसा लगा था पूरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी रही थी। तो आज मैंने पतिदेव को बोला, तो बोल रहे थे सब काम छोड़ दिया कर, भले ही बच्चों का लंच भी मैं बाद में चला दे के आ जाऊँगा, लेकिन पूजा करने पहले जाया कर। तो आज भी थोड़ा सा लेट तो हो गई थी, लेकिन पतिदेव बोले नहीं, पहले पूजा करके आओ, उसके बाद में फिर बच्चों का लंच बनाना। कोई बात नहीं, 10-5 मिनट लेट हो जाएंगे, और लेट भी हो जाते हैं तो फिर मैं स्कूल में दोबारा देने चला जाऊँगा। तो अभी मैं हर्षित के लिए, सॉरी स्वरा के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और मैंने हर्षित से बोला था कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो बोल रहा था नहीं मम्मा, मैं आलू के पराठे नहीं खाऊंगा, मैं सादा खाऊंगा। तो फिर इसके लिए जो मैंने आलू का भुर्ता बनाया था ना, तो वही रख दिया और एक सादा पराठा रख दिया इसको लंच में, क्योंकि आलू के पराठे नहीं खाता है, इसको सिर्फ भिंडी चाहिए होती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भिंडी कल बनाई थी, अब डेली डेली भिंडी नहीं बना सकती। और यहाँ पे गई, मुझे नहीं पता था, मैं अपने काम में बिजी थी, और ये मेरे पीछे खड़ा था। इतना तो पता है ये मेरे पास में है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका क्या रिएक्शन है, क्या ये बिल्कुल एकदम सुस्त है सुबह से। तो मैं इससे बात कर रही थी क्या हुआ क्या हुआ, तो बस मैंने समझा था नॉर्मली है, मेरे पास में आया है सो के उठ के, तो इसका मन नहीं है, देखो रोने वाली सूरत बना रखी है, इसका मन नहीं है आज स्कूल जाने का, क्योंकि सुबह से ही थोड़ा सुस्त है। इसकी स्कूल में शिकायत हो गई थी, कल पढ़ने में थोड़ा सा वीक हो गया है, तो बस इसीलिए इसको टेंशन हो गई है। तो मैं तो समझा रही हूँ कोई बात नहीं, कल छुट्टी करा दूँगी, लेकिन थोड़ा सा अनमना बहुत ज़्यादा है। तो बोल रहा था मम्मा आप मुझे गोदी में ले लो, तो इसको मैंने थोड़ी देर गोदी में लिया। अब गोदी में लेके इसको मैं काम नहीं कर सकती ना, तो फिर मैंने इसको गोदी से उतार दिया कि मैं अभी 5 मिनट में ऊपर आती हूँ, जब मेरा खाना बन जाएगा तब। तो स्वरा को आलू के पराठे बना रही हूँ, हर्षित को सादा पराठे बना रही हूँ, बस और कुछ नहीं बना रही। सॉस के साथ दोनों को लंच भेज दूँगी गाइस। मैं जब तक यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ, तो इतने टाइम में लंच तैयार करने में मुझे गाइस 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि सब्जी भी बनाती हूँ, आटा भी लगाती हूँ, फिर भोग भी लगाती हूँ ठाकुर जी का, तो लंच पैक भी करती हूँ। तो तब तक बच्चों को पतिदेव, मतलब बच्चे नहा लेते हैं अपने आप से, लेकिन पतिदेव बोलते रहते हैं हाँ ब्रश कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिससे बच्चे क्या है अपना काम करते रहते हैं। मैं यहाँ पे लंच तैयार कर देती हूँ तब तक, तो ऐसे दोनों काम हो जाते हैं गाइस। ये वाली पीवीसी वॉलपेपर ना आपको मैं दिखा दूँ, बिल्कुल वाइट कलर की है, बिल्कुल वाइट है, और इसमें क्या है ना जगह जगह स्पॉट लग गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ऊपर से बिल्कुल वाइट है, नीचे से हल्की सी गंदी जैसी दिख रही है। तो क्यों दिख रही है? क्योंकि बच्चे जैसे हाथ वगैरह यूँ लगा देते हैं, तो उससे क्या है गंदी हो जाती है। जगह जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जगह जगह गंदगी की है स्पॉट। तो मैं क्या करूँगी, अभी इसको करूँगी साफ़, क्योंकि इसको साफ़ किए हुए मैं वैसे बहुत कम करती हूँ, इसको सूखा कपड़ा फेर देती हूँ, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है ना, इसलिए। लेकिन आज मैं फिर से वही साफ़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ना थोड़ा सा फोम का टुकड़ा लिया है, उसमें हल्का सा सर्फ डाला है, और हल्के हाथों से इसको स्क्रब करना है। स्क्रब तो नहीं कहेंगे, बस यूँ ही हाथ फेरना है हल्के हल्के हाथों से, जो पूरी गंदगी है वो निकल जाएगी, क्योंकि गंदगी भी हाथों की है, ज़्यादा स्पॉट वगैरह नहीं है। तो करते हैं गाइस इसको साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है ये वाली बॉल गाइस इतनी सुंदर लगती है ना, जो भी देखता है ना वो तारीफ करे बिना नहीं रहता, क्योंकि एक तो वाइट कलर की है, ऊपर से गोल्डन, इसमें जो पट्टियाँ लगाई हैं ना, गोल्डन लेस बोलते हैं इसको। ये मीशो से मंगाई थी आई थिंक, तो 200 रुपये का एक टेप कुछ ऐसा पड़ा था शायद। यही वाली मैंने नीचे भी लगाई है, नीचे मम्मी की मंजिल में। तो बस थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है, उसमें लगाना बाकी है मम्मी के रूम में, क्योंकि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में लगाऊं, बट मौका ही नहीं लग रहा है। सच बात ये है, जब पतिदेव शाम को खाना खाते हैं इतनी देर में पापा आ जाते हैं, फिर पापा के सामने तो कर नहीं सकते, क्योंकि पापा बैठे रहते हैं, तो फिर मैं क्या काम करूँ पापा के सामने। तो इसीलिए बाकी जब भी मौका लगेगा सुबह शाम में, तब मैं ही लगाऊंगी। पतिदेव का तो ये है कि पूरी सीढ़ी भी चाहिए कि उनको, ये भी चाहिए, वो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करके मैं खुद ही करूँगी भाई ये काम। तो ये वाली भी मैं फोम से ही साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो सूखा कपड़ा फेर देती हूँ, लेकिन फिर भी फोम से क्या है बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। थोड़े से गंदे हाथ लग जाते हैं ना, तो वो साफ़ हो जाते हैं गाइस। तो पहले फोम से साफ़ किया, उसके बाद में सूखा कपड़ा लेकर के हल्का सा गीला किया है कपड़े को, तो उसके बाद में ऐसे पूरा साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से पूरी बॉल साफ़ हो गई है, बहुत सुंदर लगती है गाइस ये वाली दीवार। और हमारी जो बैक साइड वाली आप पेंटिंग देख रहे हो, सॉरी वो देख रहे हो ना पीवीसी, उसको 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल से वो अच्छी है, अच्छी कंडीशन में। हम और इससे पहले जो लगाई थी ना वो भी 3 साल रही थी, उसी के ऊपर ये ब्लैक वाली लगाई है।
थोड़ा सा चेंज करने के लिए। बाकी कुछ भी आप अगर अच्छे से रखो तो 8-10 साल आराम से चल जाती हैं गाइस, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। आप सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा कुछ भी फेर दो अच्छे से, लेकिन दीवार आपकी प्लेन होनी चाहिए बिल्कुल। कोई भी खुरदरा, सीलन वगैरह ये नहीं होना चाहिए। मोस्टली सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीलन से पकड़ कम हो जाती है। आजकल हमारे घर में ना इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। तो मतलब एसी का तो आपको मैं बता दूं, रोज़ का सीन रहता है एसी का। तो अब तो ठाकुर जी की दया से एसी ठीक चल रहा है, क्योंकि उसका कंप्रेसर ही चेंज करा दिया। फिर वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, उसको सही करवाया। उसके बाद फिर मिक्सी ख़राब हो गई थी, उसको सही करवाया। फिर दोबारा से कल टीवी ख़राब हो गई हमारी, और टीवी सही करवाने के लिए भेजी है, तो अब फिर से मिक्सी ख़राब हो गई। तो ये वाली नई वाली मिक्सी मंगाई है, और इसमें ये पुरानी वाली मिक्सी के जार हैं। इसको मैं लगा के देख रही थी कि नई वाली को क्यों ही खोलना, लेकिन फिर देखा ये तो सेट नहीं हो रहा है। मतलब सेट तो हो गया था, लेकिन चटनी नहीं पिस रही थी इसमें, क्योंकि दाल चावल बनाने हैं ना आज मुझे, तो उसके लिए चटनी की ज़रूरत है। तो चटनी नहीं पिस रही थी। कोशिश की, लेकिन फिर आखिरकार इसी के जार निकाले। मैं तो सोच रही थी पैक बंद क्यों ही खोलना, क्योंकि एक बार गीले होने के बाद में थोड़े से वो हो जाते हैं इसीलिए, लेकिन नहीं पिसा आखिरकार। जब उसमें चटनी नहीं पिसी तो फिर मैंने इस वाली मिक्सी का जार निकाला और उसको अच्छे से धो करके फिर इसी में मैं चटनी बना रही हूँ गाइस। उसमें पूरा सामान मैंने इसमें निकाल लिया। हरा धनिया, हरी मिर्ची, करौंजा, थोड़ी सी हींग, अदरक और जीरा और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के चटनी बनाते हैं। पुदीने के टाइम में तो इतनी टेस्टी बनती है गाइस चटनी। पुदीना, अमिया, ये सारी चीज़ों की बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी पुदीना नहीं आ रहा है। हरा पुदीना, हरे पुदीने की अच्छी लगती है। और थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी डालो आप, चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल हरी बनी रहती है और अच्छी भी लगती है देखने में भी और टेस्ट में भी। तो अभी तो करौंजा चल रहे हैं, तो करौंजा की चटनी बना रही हूँ। जब करौंजा नहीं चलते हैं, कुछ भी खट्टा नहीं चलता है, तब मैं नींबू डालती हूँ गाइस। लेकिन चटनी रोज़ बनती है। अभी तो कुछ टाइम से नहीं बन रही है, क्योंकि पतिदेव के व्रत चल रहे हैं, पापा अकेले खाने वाले हैं। और फिर चटनी ज़रा सी तो बनती नहीं, आप लोगों को पता है, ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी तो बनती है, फिर वो बेकार जाती है। तो इसीलिए अचार ले लेते हैं पापा साथ में खाने के। अब सब व्रत चलेंगे ना, तो फिर व्रत खत्म हो जाएंगे ना, फिर तो क्या है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे, तो उससे बहुत सामान उठ जाता है। लेकिन अभी तो सब चीज़ थोड़ी थोड़ी बनती है। और नाश्ता का तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं और मम्मी रहते हैं, बिना उसके पापा नाश्ता करते नहीं हैं। और करते हैं तो कभी कभी बच्चों का लंच बनाती हूँ ना, उसी में 1-2 पराठे एक्स्ट्रा सेक देती हूँ, तो पापा वही खा लेते हैं। बाकी मम्मी मना कर देती है, फिर मैं भी मना कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा नाश्ता नहीं बनता है इस टाइम पर। अब 2-3 दिन की बात और है, पतिदेव के व्रत पूरे हो जाएंगे तब डेली नाश्ता बनाऊंगी। तो कुछ सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाऊँ, 2-4 दिन तो, किसी दिन अप्पे बनाऊँ, किसी दिन सूजी की चीले, किसी दिन सैंडविच वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, बच्चे भी पास्ता की कह रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो भी सारी चीज़ें बनाऊंगी यार। तो यहाँ पे मेरी ना सारी चीज़ें बन चुकी है। दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, चटनी बन चुकी है, और साथ में मूली का कस, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो अभी बस ठाकुर जी का भोग लगाना है। एक भोग तो मैंने सुबह ठाकुर जी का लगा दिया था, जब बच्चों का लंच बनाती हूँ तब मैं ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ। और फिर नाश्ता बनता है तो नाश्ते का लगा देती हूँ, और फिर खाना बनाती हूँ तो खाने का लगा देती हूँ। फिर दूध का, लस्सी का, जो भी जैसे खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, फिर शाम के खाने का, फिर रात के दूध का, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं हमारे ठाकुर जी का भोग। जब भी ये नहीं है कि सिर्फ सुबह और शाम को 2 टाइम लगता है, नहीं, जब भी आप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। ये चीज़ है गाइज। तो गाइज फाइनली मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। थकने से मेरा मतलब है अंदर से शरीर, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। तो सुबह से ही ऐसा लग रहा है जैसे सो के उठी हूँ ना, तब से ही थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और सुबह जब मैं उठी थी ना, बस ऐसा लग रहा था आज बच्चों की छुट्टी होती ना तो मैं आराम से सोती रहती, लेकिन बच्चों को उठ के लंच बनाना वगैरह सारे काम करना, 6 बजे के बाद में अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ, यहाँ तक कि 5 मिनट भी लेट हो जाती हूँ ना, तो पूरा काम गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 6 बजे तो मैं उठ ही जाऊँ, 6 से पहले, पौने 6 के अराउंडिंग तो रोज़ उठती हूँ, लेकिन किसी दिन 6 बज जाते हैं, किसी दिन बाई चांस बता रही हूँ। बाकी ये कंडीशन है गाइस। तो हर्षित का मन नहीं था गाइस बिल्कुल स्कूल जाने का। यहाँ से भी मतलब मेरा ना गले लग के बोल रहा था, मम्मा मैं स्कूल जाऊँ, तो मैंने बोला जाओ। तो इस नीचे दुकान पे पापा छोड़ने जाते हैं ना, तो इनसे बोल रहा था, पापा आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। तो इन्होंने बोला था क्यों, क्या हुआ? मैं कल चला जाऊँगा पक्का। तो इन्होंने बोला कल छुट्टी करवा देंगे, आज चले जाना, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं ना स्कूल में, इसलिए बहुत प्रेशर होता है गाइस बच्चों के ऊपर, सच में बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे से बच्चे, इतने हैवी बैग होते हैं उनके,
अरे सच में ना चला नहीं जाता है, इतना इतना हैवी बैग होते हैं। स्वरा का तो ये उठा लो, ये लगा लो, मैं दो दो हाथों में उठा के लेके आती हूँ। उसकी बेचारी 2 मंजिल नीचे उतरती है, 2 मंजिल ऊपर आती है, तो 1 मंजिल से तो मैं ले आती हूँ। और दोपहर में छुट्टी में आती है ना तो थक जाती है, ऊपर से फिर 2 मंजिल चढ़ के बैग को लाना। तो 1 मंजिल से तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है ना जब तक आ गई है, तो 1 मंजिल से तो मैं ले आती हूँ जाके। क्या करें, कंपटीशन का ज़माना है। जो भी मतलब थोड़ा सा भी आप पीछे रह जाओगे ना तो हमेशा पीछे रह जाओगे, ये वाली कंडीशन है। बाकी गाइस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए वो करूँ, क्योंकि देखो ये थोड़ा बहुत खेलेंगे कूदेंगे ना तो उनका पढ़ाई से थोड़ा सा मतलब माइंड जो है ना मतलब खेलने कूदने में भी लगा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शैतान है तो वो बस खेलने कूदने में लगे रहते हैं, बस ये है गाइस। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।